प्यारे बच्चों, कोरोना संकट के कारण हम सब घर में ही कैद होकर के रह गए, लेकिन हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। घर में पढ़ने के लिए हमें पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। आपका पहला पाठ मानव एवं पर्यावरण। पर्यावरण की भारतीय अवधारणा। प्राचीन काल से ही साहित्य में मानव और प्रकृति की पारस्परिक संबंधों की विस्तार से विवेचना की गई है। वेदों में प्रकृति को माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वस्थ पर्यावरण की चाह में मानव की पर्यावरण के साथ आत्मीय जीवन शैली रही है। पर्यावरण के प्रति मानव की कृतज्ञता, संवेदनशीलता, सम्मान तथा आत्मीयता, सुरक्षा आदि के में अभिव्यक्त होती है। पर्यावरण और मानव एक दूसरे के सर्जक, पोषक एवं रक्षक हैं। वेद एवं पुराण साक्षी हैं कि हमने हमेशा प्रकृति और उसके साधनों की पूजा की है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जल स्रोतों की अर्चना की है। बड़, पीपल, नीम, तुलसी जैसे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को नमन किया जाता है। प्रकृति से हमारा बच्चों की तरह पालन किया है। प्रकृति को वस्तुतः जीवन का पर्याय माना जाता है तथा धूप की आहुति की सुगंध से वातावरण सुरक्षित होता है। उपनिषदों में पृथ्वी को परमात्मा का शरीर, स्वर्ग को मस्तिष्क, सूर्य चंद्रमा को आँखें तथा आकाश को मन माना है। अतः पौधों व पेड़ों का काटना, जल स्रोतों को प्रदूषित करना निषिद्ध माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यता रही है कि अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी को अर्घ्य देने तथा यज्ञों के माध्यम से आहुति देने से इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। इससे प्रकृति विकसित व प्रसन्न होकर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ईसाई धर्म ने तो प्रकृति को देवी के स्वरूप समझा है। प्रकृति की गोद में बैठकर वर्ड्सवर्थ, कीट तथा शैली विश्व के महान कवि बने। इस्लाम धर्म की आयतों में जीव हत्या का निषेध तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने की हिदायत दी गई है। हजरत अबू बकर ने कहा है कि फल देने वाले वृक्षों, फसलों व जानवरों को तबाह मत करो। मोहम्मद साहब स्वयं अपने शिष्यों को खजूर के पेड़ के पास बैठकर शिक्षा देते थे। अकबर बादशाह हवन, यज्ञ, वेद, सूर्य प्रणाम, तुलसी तथा पीपल पूजा में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म के उन्नायक व प्रवर्तक भगवान बुद्ध को वटवृक्ष के नीचे ही ज्ञान अर्थात बोधिसत्व प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के समस्त साधु साध्वियों के लिए प्राकृतिक वातावरण में विहार करना परम आवश्यक है। जैन धर्म में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा का निषेध है। इस तरह सभी धर्मों में प्रकृति के संवर्धन व संरक्षण का प्रावधान है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण व्यापक अर्थ वाला शब्द है। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का घेरा, अर्थात जिससे हम घिरे हुए हैं व प्रभावित होते हैं, जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश आदि। मानव द्वारा निर्मित गांव, शहर, बांध, सड़क आदि भी पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे पर्वत, मैदान, पठार, पेड़ पौधे, नदी नाले, पशु पक्षी आदि। दूसरा जिसे मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है, जैसे गांव, नगर, मकान, सड़क, रेल, बांध इत्यादि। प्रथम प्रकार के पर्यावरण को भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं।
यह जैविक और अजैविक दो प्रकार का होता है। दूसरे प्रकार के पर्यावरण को सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। एक जो भौतिक रूप में दिखाई देता है, जैसे मकान, सड़क, बांध, खेत खलिहान आदि, और दूसरा जो व्यवहार में दिखाई देता है, जैसे धार्मिक रीति रिवाज, खान पान, त्योहार इत्यादि। मानव एवं पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व स्थिति, संरचना, धरातल, जलवायु, अपवाह तंत्र, वनस्पति, मिट्टियाँ, जल, जीव जंतु, खनिज संपदा। सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व हैं भोजन, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, धार्मिक रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, परिवहन, राजनीति, तकनीकी ज्ञान, कला, कौशल। प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, इससे प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी प्राकृतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, यथा स्थिति, भू रचना, चट्टानें, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव जंतु, खनिज, जलाशय, महासागर आदि। मानव का अस्तित्व इन्हीं तत्वों पर निर्भर करता है। सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण। मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के आपसी संबंधों के द्वारा सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण विकसित होता है। इससे मानव द्वारा निर्मित, विकसित, संचालित आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग, मानव रीति रिवाज, बसाहट, सड़कें, रेल मार्ग, वायु सेवाएं, सिंचाई के साधन, शासन प्रणाली व विज्ञान एवं तकनीकी सम्मिलित हैं। मानव प्राकृतिक वातावरण को संशोधित एवं परिवर्तित करता रहता है। आप अपने विद्यालय के आसपास के पर्यावरण का अध्ययन कर प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों की सूची बनाइए व कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। अभी आप घर में रह रहे हैं, इसलिए अपने घर के आसपास के वातावरण का अध्ययन करके एक सूची बना सकते हैं। पर्यावरण भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का समूह है। पर्यावरण के तत्व अपार शक्ति के भंडार हैं। पर्यावरण का प्रभाव दृश्य या अदृश्य दोनों प्रकार का होता है। पर्यावरण परिवर्तनशील है। पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। पर्यावरण में पार्थिव एकता होती है। पर्यावरण की कार्यप्रणाली का भी नियमन होता है। भौतिक पर्यावरण प्राकृतिक आवास है। बच्चों, इसके आगे का भाग हम अगले पार्ट में देखेंगे। जय हिंद।